नमस्कार दोस्तों, आपका अपने नए चैनल हिंदी बाई मिश्रा सर यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की टॉप 20 कर्तव्य सीरीज स्टार्ट कर दी है। ये आज हमारी 21वें नंबर की क्लास है, क्लास नंबर 21 है। इसके पहले 20 क्लासें हो चुकी हैं। अगर आप सभी ने अभी तक क्लासें नहीं ली हैं तो क्लासें प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं, वहाँ से आप क्लासें देख सकते हैं। ये क्लास यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, यूपी लेखपाल, यूपीएसआई, वीडियो, यूपी ट्रिपल एस सीपेट इन एग्जामों को टारगेट करके चलाई जा रही है। तो चलते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये रहा कल का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, किस शब्द में उपसर्ग रहित है। किस शब्द में उपसर्ग रहित है। रहित का मतलब है नहीं होता है। तो किस में उपसर्ग नहीं लगा है। अत्यधिक में अति उपसर्ग है, इसमें अति उपसर्ग है। विदेश में वि उपसर्ग है। सुयोग में सु उपसर्ग है और सुरेश में उपसर्ग नहीं है। चलते हैं आज की क्लास की ओर। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है। कितनी है? 8। इन्होंने किस रस को नहीं माना है? इन्होंने शांत रस को नहीं माना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पर्वत की तलहटी के लिए एक शब्द क्या होगा। पर्वत की तलहटी के लिए एक शब्द क्या होगा? उपत्यका। क्या होगा? उपत्यका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसमें कौन सा वाक्य शुद्ध लिखा है? श्री कृष्ण के अनेकों नाम है। ये गलत है, अनेकों नहीं होता है। श्री कृष्ण का अनेक नाम है, का नहीं लगेगा, ये भी गलत है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ये बिल्कुल सही लिखा हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अनुभाव के कितने भेद होते हैं। अनुभाव के कितने भेद होते हैं? अनुभाव के 4 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? नंबर 1 कायिक, नंबर 2 वाचिक, नंबर 3 आहार्य, और नंबर 4 सात्विक। ये अनुभाव के 4 भेद होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये तेरा शिशु जग है उदास में कौन सा अलंकार है। इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अवधि शिला का उर पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृग जल धार। इसमें कौन सा छंद है? इसमें कौन सा छंद है? इसमें बरहवे छंद है। कौन सा छंद है? बरहवे छंद। कौन सा छंद है? बरहवे छंद। और रोला में 24 मात्राएं होती हैं, चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जनमेजय का नाग यज्ञ किसकी रचना है। जनमेजय का नाग यज्ञ किसकी रचना है? ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कौन है? चिंतामणि। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। रसखान की प्रेम वाटिका ये रसखान की रचना है। और कमलेश्वर के कितने पाकिस्तान, ये कमलेश्वर की रचना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। इसमें किसकी वर्तनी अशुद्ध लिखी है? वंदना, ये बिल्कुल सही लिखा है। मनोरथ, ये भी सही लिखा है। अधीन, ये भी सही लिखा है। उज्ज्वल, ये गलत लिखा है। उज्ज्वल कैसे लिखा जाएगा सही? उज्ज्वल, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विवाह कैसा शब्द है? विवाह कैसा शब्द है? विवाह तद्भव शब्द नहीं है, देशज भी नहीं है, विदेशी नहीं है। विवाह तत्सम शब्द है। कैसा शब्द है? तत्सम शब्द। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नील गाय में कौन सा समास है? नील गाय में कौन सा समास है? इसमें कौन सा समास है? इसमें कर्मधारय समास है। कौन सा समास है? कर्मधारय।
गाय की विशेषता बता रहा है, जहाँ विशेषण और विशेषता बताया जाए वहाँ हमेशा कर्मधारय समास होता है। गाय की विशेषता बता रहा है, गाय नीली है, तो कौन सा समास हो गया? कर्मधारय समास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राग दरबारी नामक उपन्यास किसने लिखा है? राग दरबारी नामक उपन्यास किसने लिखा है? राग दरबारी उपन्यास किसने लिखा है? ये श्रीलाल शुक्ल ने लिखा है। किसने लिखा है? श्रीलाल शुक्ल ने लिखा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राम गीत गा रहा था, राम गीत गा रहा था, ये कौन सा काल है? ये कौन सा काल है? राम गीत गा रहा था, ये कौन सा काल है? राम गीत गा रहा था, उसका कार्य भी पूरा नहीं हुआ, मतलब गीत गा रहा था, ये अपूर्ण भूत है। कैसा काल है? अपूर्ण भूत। पूर्ण में जब काम पूरा हो जाए। आसन्न भूत का मतलब जो भी निकट ही में हुआ, बिल्कुल अभी भी हुआ है, वो आसन्न भूत में आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महाकवि में कौन सा समास है? महाकवि में कौन सा समास है? महाकवि में कौन सा समास है? इसमें कर्मधारय समास है। कौन सा समास है? कर्मधारय। यहाँ कवि की भी विशेषता बता रहा है, कवि कैसा है? महान। इसका समास विग्रह करने पर क्या होगा? महान है जो कवि। कवि की विशेषता क्या है? वो महान है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रचना के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? नंबर 1 रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द। नंबर 2 यौगिक शब्द, यौगिक शब्द। और नंबर 3 योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द। ये शब्द रचना के आधार पर 3 शब्द होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मछली का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? मछली का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? मछली का पर्यायवाची शब्द मीन होगा। क्या होगा? मीन, मीन। और केकी किसका पर्यायवाची है? केकी मोर का पर्यायवाची है। किसका? मोर का। भूप किसका पर्यायवाची है? भूप ये राजा का पर्यायवाची है, राजा का। वात किसका पर्यायवाची है? हवा का। ये हवा का पर्यायवाची है। और मीन मछली के और कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं? जैसे मत्स्य, मत्स्य, मत्स्य हो गया, और सफरी, सफरी, मत्स्य हो गया, सफरी हो गया, और झस, झस, ये भी मछली का पर्यायवाची है। और जल जीवन, जल जीवन, ये भी मछली का पर्यायवाची है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या होगा? अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या होगा? अन्वेषण का संधि विच्छेद अनुधन एषण होगा। क्या होगा? अनुधन एषण बराबर अन्वेषण। क्या होगा? अन्वेषण। ये कैसी संधि है? ये यण संधि। कैसी संधि है? यण संधि है, यण संधि है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विद्वान किस संज्ञा का उदाहरण है? विद्वान किस संज्ञा का उदाहरण है? विद्वान, विद्वानों की जाति होती है। विद्वान, विद्वान ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। किसका है? जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। और भाववाचक संज्ञा का क्या उदाहरण है? जैसे अपनत्व का भाव, अपनत्व, अपनत्व का भाव है द्रव्यवाचक में, जैसे दूध, तेल, पानी, पानी और घी, ये सब द्रव्यवाचक में आ जाते हैं। व्यक्तिवाचक में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा बोलते हैं। जैसे राम हो गया, व्यक्ति का नाम, जैसे स्थान का नाम दिल्ली, दिल्ली। ठीक, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर संपन्न हुआ था?
10वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर संपन्न हुआ था? ये भारत में हुआ था। कहाँ हुआ था? भारत। भारत के किस शहर में हुआ था? ये भारत के मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? भोपाल में, मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ था। कब हुआ था? 10 से 12 सितंबर 10 से 12 सितंबर 2015 में भोपाल में हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर्वोत्तम में कौन सा समास है? सर्वोत्तम में कौन सा समास है? सर्वोत्तम में तत्पुरुष समास है। कैसा समास है? तत्पुरुष समास। इसका समास विग्रह करने पर क्या होगा? सबों में उत्तम उसे बोलते हैं सर्वोत्तम। ये तत्पुरुष समास है। जिसमें कारक विभक्ति लग जाए वो तत्पुरुष समास होता है। और अव्ययीभाव समास, इसमें उपसर्ग लगे रहते हैं आगे, जैसे अनु, आ, भर, यथा, ये सब अव्ययीभाव समास के उदाहरण। और द्वंद्व समास में जैसे रात और दिन, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और इसमें योजक चिन्ह लगा होता है। और बहुब्रीहि समास, इसमें कोई तीसरे पद की विशेषता बताते हैं। जैसे इसमें भगवान के नाम आ जाते हैं, जैसे शंकर, चक्रपाणी, चतुर्भुज, ये सब बहुब्रीहि समास में आ जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन। भाववाचक संज्ञा का निर्माण कितने प्रकार से होता है? भाववाचक संज्ञा का निर्माण 6 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से? 6 प्रकार से। कौन कौन से प्रकार हैं? नंबर 1, जातिवाचक संज्ञा। नंबर 2, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और नंबर 3, विशेषण से भी भाववाचक संज्ञा बनती है। और क्रिया से, नंबर 4, क्रिया से। और नंबर 5, सर्वनाम से। और नंबर 6, अव्यय से। ये 6 प्रकार से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। चलते हैं आज के गृह कार्य की ओर। ये रहा आज का गृह कार्य। नारियल शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? नारियल शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो दोस्तों, आज की क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।